हेलो हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आई एम महेंद्र। वंस अगेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद माय न्यू लेक्चर। वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सब्जेक्ट। मैं ये आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट है ना, बड़े काम की चीज़ है। सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है। अगर सेंटेंस में आपको यही नहीं पता लगेगा कि सब्जेक्ट क्या है तो आप लोग वर्ब नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया जाए, कोई भी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही हो। भाई कोई सेंटेंस है, उस हमने कोई सेंटेंस लिखा है इस बोर्ड पे, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ के बारे में तो बात हो ही रही होती है। तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है ना, वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो है ना, बोलते हैं काम को करने वाला और करता सब्जेक्ट होता है। वो आधी अधूरी सी डेफिनेशन है, वो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो पिछले ही लेक्चर से थोड़ा कनेक्ट करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अमेरिका इज़ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय कोरोना। भाई सबसे ज़्यादा केस कोरोना के अभी कहाँ चल रहे हैं? अमेरिका में चल रहे हैं। तो अमेरिका एक ऐसा देश है, सबसे ज़्यादा अगर कोई देश प्रभावित है तो वो कोरोना से, वो है अमेरिका। अभी सेंटेंस है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अमेरिका के बारे में कर रहा हूँ। तो अमेरिका ही सब्जेक्ट। भाई कोई भी सेंटेंस लिखा, उसमें आप देखो किसके बारे में बात हो रही है। ये रहा सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। और सब्जेक्ट को छोड़ के ना बाकी जो पार्ट बचता है ना, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, याद रखना। हिंदी मीनिंग मत जानना कि प्रेडिकेट होता है क्या है, बस इतना समझ लो कि सब्जेक्ट को छोड़ के, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ के उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आगे दी होती है ना सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है इसका। जिसके बारे में बात हो रही है वो तो अमेरिका ही है। जैसे एक एग्जांपल और लें, जैसे अभी ना एक आपने न्यूज़ सुनी होगी, एन एरोप्लेन क्रैश्ड इन कराची। कराची के अंदर एक एरोप्लेन, पाकिस्तान में है ना कराची, अभी आपने शायद सुना होगा 82 लोगों की शायद डेथ होगी वहाँ पे। तो एक एरोप्लेन क्रैश हो गया कराची में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये रहा एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। बाकी इसका प्रेडिकेट बच गया। तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है ना, वही होता है सब्जेक्ट। यहाँ इस वाले सेंटेंस में मैं अमेरिका की बात कर रहा था, इस वाले सेंटेंस में मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा दी थी। इसके बारे में ना दो चार चीज़ें और मुझे डिस्कस करनी है थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो इसके बारे में वो आपको जानना ना, वो ये जानना है कि सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है वर्ब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब का ना एग्रीमेंट होता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है ऐसी वर्ब लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे, उसके हिसाब से ही हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जैसे ये एक बात एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, किलिंग बर्ड्स इज नॉट गुड, ठीक है। पक्षियों को मारना जो है ना अच्छी बात नहीं है, मैंने ये बोल दिया। किलिंग बर्ड्स इज नॉट गुड। अब देखो इस सेंटेंस में आप देखो ये पैटर्न दिख रहा है आपको। आईएनजी वाला वर्ड आया, उसके बाद नाउन आई, ठीक है। और क्या बर्ड्स इस काम को कर रहे हैं? जब भी एक आईएनजी वाला वर्ड आया उसके बाद नाउन आई। आप ये देखो क्या वो नाउन इस काम को कर रही है? ये किलिंग मतलब मारने का काम। बर्ड्स क्या मारने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये सबको पता है, ठीक है।
हाँ, वो हॉलीवुड की मूवी में वर्ड्स कर सकते हैं, हॉलीवुड की मूवी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी फिर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब भी ये इस तरह की सिचुएशन आए ना, आपको सब्जेक्ट पता करना हो कि आईएनजी वाला वर्ड आया, उसके बाद एक नाउन आ जाए, आप देख लिया करो कि ये वाला नाउन इस काम को कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर ये वाला नाउन बर्ड्स किसी को मारने का काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दोनों ही नाउन है, ठीक है। बर्ड्स तो नाउन है ही है, फिर ये भी नाउन है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर ये दोनों ही नाउन है तो फिर दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। वर्ब तो इसमें ये रिमेन वर्ब हमारी, क्योंकि अगर ये दोनों नाउन हो गया तो फिर यही है एक वर्ब और एक ही वर्ब है, तो भले ये बी की फॉर्म हो लेकिन मानिए तो ये तो है तो मेन वर्ब ही। मैंने बताया था आपको कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो फिर वो मेन वर्ब है, ठीक है। नॉट है ना, एडवर्ब है, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है। गुड एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है गुड, ठीक है। तो अगर ये मेन वर्ब है ना तो इसको सब्जेक्ट तो चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या माने, सब्जेक्ट क्या माने, इस बर्ड्स को माने कि किलिंग को माने। ऑब्वियसली बर्ड्स देख रहे हैं, बर्ड्स तो यार प्लूरल है, बर्ड्स जो है ना वो तो प्लूरल है, एक से ज़्यादा बर्ड्स है। मैंने अगर बर्ड थोड़ा लिखा है, मैंने तो बर्ड्स लिखा है, ठीक है ना। बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट बर्ड्स होता तो यहाँ पे इज थोड़ी आता, फिर तो यहाँ पे आर आता, बर्ड्स आर, ठीक है ना। किलिंग बर्ड्स आर नॉट गुड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इसका ना, इसका जो सब्जेक्ट है इज मेन वर्ब का वो है किलिंग, ठीक है। चलो किलिंग सब्जेक्ट बनने का काम कर गया, क्योंकि जब भी आईएनजी वाला वर्ड नाउन का काम करेगा ना वो सिंगल होता है, याद रखना इस बात को। जब भी आईएनजी वाला वर्ड नाउन बनने का काम करेगा तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से इज लगा दिया मैंने, ये सिंगुलर है। फिर ये बर्ड्स क्या है, ये बर्ड्स क्या है फिर, अब हमें ये भी जानना है क्योंकि ये भी तो नाउन है। और मैंने एक बात बताया कि जब भी नाउन का इस्तेमाल होगा, जब भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, उनका इस्तेमाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये बर्ड्स किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमें ये जानना है। अब इसके लिए ना आपको एक बात जानना और ज़रूरी है कि जब भी आईएनजी वाला वर्ड आया, जैसे वेस्टिंग टाइम लिखा मैंने, वेस्टिंग टाइम, ठीक है। सेम वही कहानी, जब भी आईएनजी वाले वर्ड के बाद आपको नाउन नजर आए ना, आपको ये पता करना है कि यार ये है क्या, क्योंकि आईएनजी वाला 3 काम करता है वर्ड, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। वर्ब भी हो सकता है, तो इसके आगे कोई बी की फॉर्म तो नज़र आ नहीं रही, तो ये तो इतना ही लिखा मैंने वेस्टिंग टाइम, तो ये वर्ब तो है नहीं। अब ये या तो एडजेक्टिव है या फिर ये नाउन है। अब जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन नज़र आए ना, आप ये देखा करो कि ये जो नाउन है ना, आईएनजी के बाद वाला जो नाउन है, क्या इस काम को कर रहा है, क्या टाइम किसी चीज़ को वेस्ट कर सकता है? भाई टाइम कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं कर सकता, हम टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम हमें वेस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नाउन है और ये भी नाउन है। एक तो मैंने ये बताया था कि ये नाउन, दोनों नाउन मिलके बन जाती है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। जैसे ये बन गई पूरी की पूरी नाउन फ्रेज, ठीक है। लेकिन अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो बर्ड्स क्या है, इसी तरीके से देखें टाइम क्या है। अब देखो एक चीज समझना जरा, ये जो आईएनजी वाले वर्ड होते हैं ना, ये जो आईएनजी वाले वर्ड होते हैं, ये ना सेमी वर्ब होते हैं, सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, अर्ध वर्ब, ठीक है, अर्ध वर्ब, सेमी वर्ब। जैसे मेन वर्ब का हम ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, मैंने आपको सिखाया था कि मेन वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट पता करना हो तो कैसे करते हैं। मेन वर्ब ढूंढो, उसके बाद क्या करो, व्हाट या हुम का क्वेश्चन पुट करो, कोई वर्ड आंसर मिलेगा आपको, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो सेमी वर्ब होती है ना आईएनजी वाली, इनका भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, ये भी अपना ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती हैं मेन वर्ब की तरह। इनका ऑब्जेक्ट भी सेम तरीके से ही पता किया जाता है व्हाट और हुम का क्वेश्चन पुट करके। अब देखो जरा इसको, इस सेंटेंस पे आ जाओ।
अगर ये सेमी वर्ब है, नाउन है, सेमी वर्ब तो है ही। अब सेम जैसे मेन वर्ब पे क्वेश्चन पुट करते हैं, ये सेमी वर्ब है, वेस्टिंग। अब क्वेश्चन पुट करो व्हाट हुम का, वेस्टिंग, वेस्टिंग व्हाट, आंसर क्या है, टाइम। टाइम क्या हो गया, इस सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर जैसे मेन वर्ब अपना ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं, सेम इसी तरीके से आईएनजी वाली फॉर्म भी जब नाउन बनने का काम करती हैं तो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी कर सकती है। जैसे हम मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट करके पता करते हैं, सेम इसी तरीके से आईएनजी वाली जो वर्ब्स होती हैं, सेमी वर्ब्स, उनका भी व्हाट हुम का क्वेश्चन पुट करके हम आंसर पता कर सकते हैं। सेम जैसे वेस्टिंग, वेस्टिंग व्हाट, आंसर क्या है, टाइम। टाइम हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें वर्ड्स क्या है, किलिंग, किलिंग किसे, हुम, किसको, बर्ड्स। बर्ड्स क्या हो गया, साफ साफ लिखो एक बार दोबारा से, समझ में आएगा। किलिंग बर्ड्स इज नॉट गुड। ठीक है, अब बर्ड्स तो किल करने का काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी फ्रेज है। ठीक है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन ये जो, अगर ये पूरी की पूरी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, तो इसमें कोई वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब से। ठीक है, तो फिर मेन वर्ब ये रही हमारी मेन वर्ब। नॉट एडवर्ब बताया था मैंने आपको, और गुड एडजेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, जब भी आईएनजी वाला वर्ड नाउन बनने का काम करेगा, उसके बाद एक और नाउन आएगी ना, तो ये सेमी वर्ब होती है। और इसको भी अगर तोड़ना हो ना, कि इज को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इज क्यों आया, इज क्यों आया, इसका सब्जेक्ट किलिंग क्यों है, क्योंकि बर्ड्स, बर्ड्स भी तो किसी ना किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि बर्ड्स भी तो इसके अंदर नाउन है और ये भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ठीक है, तो मेन वर्ब का जो, अगर मेन वर्ब सिंगुलर है, एक बात तो क्लियर है, बर्ड्स तो इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर बर्ड्स है क्या, बर्ड्स बेटा इसका ऑब्जेक्ट है। कैसे, ये सेमी वर्ब है और इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सेमी वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है। किलिंग, आंसर क्वेश्चन पुट करो, किलिंग, किलिंग किसे, हुम, किसको, बर्ड्स को। तो बर्ड्स क्या हो गया, इस सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये बर्ड्स ऑब्जेक्ट हो गया तो बचा क्या, किलिंग, किलिंग फिर बचा क्या, सब्जेक्ट। इस तरह से टूटा ये सेंटेंस। इज हो गई मेन वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब, गुड हो गया एडजेक्टिव, बर्ड्स, किलिंग, किलिंग जो सेमी वर्ब है इसका बन गया ऑब्जेक्ट, फिर बचा क्या, वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए, ये रहा सब्जेक्ट किलिंग, और किलिंग सब्जेक्ट है। और मैंने बताया जब भी आईएनजी वाला वर्ड सब्जेक्ट बनने का काम करेगा या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो फिर वो सिंगुलर होता है, इसलिए इज आया यहाँ पे, समझ गए होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है, इसलिए मैं थोड़ा सब्जेक्ट को समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। एक सेंटेंस और लेता हूँ सेम इसी तरीके का। मान लो एक ये सेंटेंस आया, फ्लाइंग बर्ड्स sometimes flying birds sometimes make a pattern in the sky। ठीक है, अब इसमें वर्ब क्या है, इसके अंदर देखो, फिर वही पहले देखो, इसको सॉल्व करके देखो। ये आईएनजी वाला वर्ड है, इसके बाद नाउन आया। मैं कह रहा हूँ कि जो उड़ते हुए पक्षी ना कभी कभार क्या करते हैं, आकाश में ना एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न में उड़ते हैं। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने, कभी इस तरह का पैटर्न बना लेते हैं, कभी इस तरह का, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो अब देखो, ये आईएनजी वाला वर्ड आया और ये नाउन आया। क्या नाउन इस काम को कर रहा है, क्या बर्ड्स उड़ने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि उड़ते हुए जो बर्ड्स है ना, पक्षी होते हैं, वो एक पैटर्न बनाते हैं। अब इसका मतलब अगर ये वाला नाउन इस काम को कर रहा है तो फिर ये वर्ड इस बर्ड्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, समटाइम्स एडवर्ब होता है। फिर बर्ड्स क्या बचा, नाउन। अगर ये नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। मेक क्या है, मेक के अलावा तो फिर कोई वर्ब नहीं है, फिर ये मेक होगी मेन वर्ब। मेक व्हाट,
मेक व्हाट ए पैटर्न। ए पैटर्न क्या हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रेपोजिशन आ गई, उसके बाद एक नाउन जरूर आया है, देख लो जरा अपना, और ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो मेन वर्ब इस्तेमाल हुई है ना मेक, अब इसको सब्जेक्ट तो चाहिए, सब्जेक्ट फिर कौन बचा, बर्ड्स। अब इसमें सब्जेक्ट है ना बर्ड्स है, क्योंकि जो आईएनजी वाला वर्ड है ना, अब ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते। तो वर्ब क्या है, बर्ड्स के बाद कौन सी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, मेक का। बर्ड्स के बाद मेक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, सही भी है, ये प्लूरल है, ठीक है, इसके हिसाब से मेक वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। कभी भी याद रखना, अगर ये बर्ड सिंगुलर होता, मान लो बर्ड होता बर्ड, तो हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ एस और ई एस लगाना पड़ता है, बर्ड मेक्स, ठीक है। अगर मैंने एस और ई एस नहीं लगाया तो इसका मतलब इस वर्ब का इस्तेमाल है ना इस सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए मेक आया यहाँ पे, इसलिए मेक्स नहीं आया। जैसे ही गो नहीं लिख पाऊंगा, ही गोज करना पड़ेगा। जब भी मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा तो उसके साथ एस और ई एस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एस और ई एस इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना वो बर्ड है, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, इसलिए सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। दो बातें क्लियर होगी, पहला सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का अपना एग्रीमेंट होता है। फिर इसकी पोजीशन को लेके भी बात कर लेते हैं कि कई बारी ना बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं और उनको ऐसा बता दिया जाता है कि भाई जब सेंटेंस के शुरू में आता है ना कोई पहला वर्ड वही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि इन स्कूल स्टूडेंट्स remain disciplined कि जो स्कूल के अंदर है ना बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को तोड़े तो इन एक प्रेपोजिशन है, ये जो स्कूल इसके बाद जो नाउन आया है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। रिमेन फिर मेन वर्ब है, ठीक है। डिसिप्लिन जो है ना कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा सब्जेक्ट का, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बचा क्या, स्टूडेंट्स क्या है, मे भी नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट देखो कहाँ आया है, बीच में आया। किसके बारे में बात हो रही है, देखो मैंने कहा कि स्कूल के अंदर ना बच्चे डिसिप्लिन रहते हैं, तो अब किसके बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल और लें, मान लो मैंने कहा ऑन द रूफ was sitting above a bird, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे सेंटेंस, गलत नहीं है ये सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। इसको तोड़ें तो ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अकेली नहीं आएगी, उसके बाद जब भी नाउन प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक वर्ब येरी, एक वर्ब येरी, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब होगी, बी की फॉर्म है, ठीक है। अगर मेन वर्ब है इसको कोई तो सब्जेक्ट चाहिए, मैंने हम अभी शुरू से बोलता आ रहा हूँ मैं कि जब भी मेन वर्ब का इस्तेमाल हो उसको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बनने का काम वही करेगा जो नाउन है या प्रोनाउन है। ए बर्ड नाउन है तो ये प्रेपोजिशन होगी, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब होगी, सिटिंग मेन वर्ब होगा, बचा क्या, बर्ड। लो सब्जेक्ट लास्ट में पड़ा जाके, वो रहा बर्ड के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। भाई छत पे बर्ड बैठा था एक, वो सब्जेक्ट है। इस मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो बर्ड है, क्लियर हो रहा होगा। और बाकी शुरू में तो आता ही है, वो तो आप लोगों ने सीखा समझा ही है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट तो होता ही है, ठीक है। तो ये तो ही एक दो बातें और जो मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहता था, समझाना चाहता था। अब लास्ट बात, चूंकि सब्जेक्ट नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। अब एक चीज़ समझो, नाउन तो इतना बड़ा टॉपिक है यार,
कोई सारी उम्र भी बंदा जिंदगी भर मरने तक वो नाउन सीख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ नाउन है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन, ठीक है ना। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ नाउन। दुनिया में सारी चीज़ नाउन ही तो है। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर वो सारी चीज़ नाउन है तो क्या भैया मुझे एक बात बताओ, जो बड़े बड़े धुरंधर बनते हैं, जो कहते हैं बड़ी बड़ी शेखियाँ मारते हैं कि मैंने इंग्लिश को ये कर दिया, मैंने इंग्लिश को गुलाम बना लिया, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं वैसे पढ़ाता हूँ, अब नाउन ही नहीं आता किसी को। क्योंकि अब एक अपना दिमाग लगा सोचा, जब दुनिया में सारी चीज़ नाउन है तो किसी आदमी को क्या सारी चीज़ों का पता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको दुनिया की सारी चीज़ों के नाम पता हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। भाई हमें कितनी चीज़ों का पता होता है, कितनी चीज़ें हमने लाइफ में देखी हैं, दुनिया में करोड़ चीज़ें हैं, सबका हमें पता है क्या? अब मैं मान लो मैंने एक वर्ड लिखा, कोई भी मान लो बाइसन लिखा, ठीक है। अब ये मैंने तो ठीक है पढ़ रखा है ये वर्ड्स, ये वाला वर्ड आता भी है। ये दक्षिण अफ्रीका में ना एक वो भैंस का जो मेल होता है ना, उसको बोलते हैं बाइसन। तो ठीक है भाई, अब मुझे बाइसन की बात करनी है तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना। पहले बात तो मुझे पता होना चाहिए बाइसन क्या है, और मुझे इसकी बात करनी है सब्जेक्ट बना के, तो मुझे पता होना चाहिए सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके हिसाब से तो वर्ब आएगी फिर, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लगेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार नाउन टॉपिक इतना बड़ा है कि नाउन पूरी ज़िंदगी में नाउन ही नहीं ख़त्म हो सकता। तो हम लोग तो मतलब बहुत छोटे हैं इसके आगे, इंग्लिश के आगे। हमारे एक गुरु जी थे, वो ये बोला करते थे कि भाई एक समुद्र के आगे और एक पहाड़ के आगे अपनी औकात में रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ गुरु जी के थोड़ा सा और ऐड करके, समुद्र के आगे और पहाड़ के आगे और किसी भी भाषा के आगे, कोई भी भाषा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अपनी औकात में रहना चाहिए। बड़ी बड़ी जो शेखियाँ मारते हैं ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, वो धीरे धीरे मैं ना उन सब की पोल खोलने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही समझो, दिमाग लगा के समझो कि यार ज़िंदगी भर आदमी नाउन ही नहीं सीख सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ नाउन है यार। हमें सब सारी नाउन का पता है क्या? तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और जुड़े रहो मेरे साथ। मैं ना बेसिक्स पे आपके काम करते करते ना धीरे धीरे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा इंग्लिश के अंदर कि उसके बाद ना मुझे नहीं लगता कि आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग में आप खुद ही अपने सोर्सेज ढूंढ लोगे। ऐसा होता है जब आपका थोड़ा बेस क्लियर हो जाता है ना, फिर आपको रूल बटने की हटने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई रूल वैसे इंग्लिश में है भी नहीं, मैंने अभी तक आपको कोई रूल बताया भी नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई रूल नहीं है, साइंटिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ, दिखाओ। फ्री में चीज़ें सीखने को मिल रही है, मौज लो, नज़ारे लो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।